हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 20 पुरु का वंश। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। पुरु के ही इस वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र प्रचिंतवान था और उसका पुत्र था प्रवीर। तत्पश्चात प्रवीर का पुत्र मुनुस्यु हुआ, जिसका पुत्र चारुपद था। चारुपद का पुत्र सुद्यु था और सुद्यु का पुत्र बहुगव था। बहुगव का पुत्र संयाति था, जिससे असंयाति नामक पुत्र हुआ और फिर उससे रौद्राक्ष उत्पन्न हुआ। रौद्राक्ष के 10 पुत्र थे, जिनके नाम ऋतेयु, कक्षेयु, स्थंडलेयु, कृतेयुक, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु तथा वनेयु थे। इन 10 में वनेयु सबसे छोटा था। ये 10 पुत्र रौद्राक्ष के पूर्ण नियंत्रण में उसी प्रकार कार्य करते थे जिस तरह विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। ये सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। ऋतेयुक्त से रंतिनाव नामक पुत्र हुआ, जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के एकमात्र पुत्र का नाम कंड था। कंड का पुत्र मेधातिथि था, जिससे सारे पुत्र ब्राह्मण थे और उनमें प्रमुख प्रसंकन था। रंतिनाव का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र रेभी और रेभी का पुत्र था महाराज दुष्मंत। एक बार जब राजा दुष्मंत शिकार करने जंगल गया तो अत्यधिक थक गया, तो वह महाराज कंड के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी जो लक्ष्मी के समान लग रही थी और वहां अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशमान किए हुए बैठी थी। स्वभावतः राजा उसके सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, अतएव वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पास गया और उससे बोला। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा अत्यधिक हर्षित हुआ और आखेट भ्रमण से उत्पन्न उसकी सारी थकावट जाती रही। वस्तुतः वह कामेच्छाओं के कारण अत्यधिक आकृष्ट था, अतएव उसने हंसी हंसी में उससे इस प्रकार पूछा, हे सुंदर कमल नयनों वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? इस एकांत वन में तुम्हारा क्या कार्य है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे अतीव सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। चूँकि मैं पुरुवंशी हूँ, अतएव मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता मेनका है, मुझे जंगल में छोड़ दिया था। हे वीर, अत्यंत शक्ति संपन्न संत कंड मुनि इसके विषय में सब कुछ जानते हैं। अब आप कहिए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं? हे कमल जैसे नेत्रों वाले राजा, कृपया बैठ जाएं और हमारे यथासंभव आतिथ्य को स्वीकार करें। हमारे पास निवार चावल हैं जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो बिना किसी हिचक के यहाँ रुक सकते हैं। राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया, हे सुंदर भवों वाली शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा आतिथ्य तुम्हारे कुल के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजा की कन्याएं सामान्यतः अपना वर स्वयं चुनती हैं। जब शकुंतला महाराज दुष्मंत के प्रस्ताव पर मौन रही तो सहमति पूर्ण हो गई। तब विवाह के नियमों को जानने वाले राजा ने तुरंत ही वैदिक प्रणव ओंकार का उच्चारण किया, जैसा कि गंधर्वों के विवाह में अवसर पर किया जाता है। अमोघ वीर राजा दुष्मंत ने रात्रि में अपनी रानी शकुंतला के गर्भ में वीर स्थापित किया और प्रातः होते ही अपने महल को लौट गया। तत्पश्चात समय आने पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कंड मुनि ने वन में नवजात शिशु के सारे संस्कार संपन्न किए। बाद में यह बालक इतना बलवान बन गया कि वह किसी सिंह को पकड़कर उसके साथ खेलता था। सुंदरियों में श्रेष्ठ शकुंतला अपने पुत्र को, जो दुर्दमनीय था तथा भगवान का अंशा अवतार था, अपने साथ लेकर अपने पति दुष्मंत के पास पहुंची। जब राजा ने अपनी निर्दोष पत्नी तथा पुत्र दोनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो आकाश से शकुन के रूप में एक अदृश्य आवाज़ सुनाई दी, जिससे वहां उपस्थित सबों ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे महाराज दुष्मंत, पुत्र
वास्तव में अपने पिता का ही होता है, और जबकि माता मात्र चमड़े की धौंकनी के समान धारक होती है। वैदिक आदेशानुसार पिता पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, अतएव तुम अपने पुत्र का पालन करो और शकुंतला का अपमान न करो। हे राजा दुष्मंत, वीर स्थापित करने वाला ही असली पिता है और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से छुड़ाता है। आप इस बालक के असली सृष्टा जन्मदाता हैं। शकुंतला निसंदेह सत्य कह रही है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब महाराज दुष्मंत इस पृथ्वी से प्रयाण कर गए तो उनका पुत्र सातों द्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वह इस संसार में भगवान का अंशावतार बतलाया जाता है। दुष्मंत पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और उसके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वह महान अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करके सारे विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गया। तब उसने मामते अर्थात भृगु मुनि के पौरोहित्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी तरह यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उसने सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों को वितरित कर दी। इनमें इतनी गायें दान में दी कि हजारों ब्राह्मणों में से हर एक बद्ध गाय अपने हिस्से में मिली। महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्य को भी मात कर दिया, क्योंकि उसे परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। जब महाराज भरत ने मंशार नामक यज्ञ या मंशार नामक स्थान में यज्ञ संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए, जिनके दांत सफ़ेद थे और शरीर काले थे, जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अपने बाहुओं से कोई स्वर्ग को कैसे छू सकता है, उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है, ना ही भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरातों, हूनों, यवनों, पौंड्रकों, कंकों, खशों, शकों तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी और वे सारे देवताओं की स्त्रियों एवं कन्याओं को भी वहीं ले आए थे, किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। महाराज भरत ने 28,000 वर्षों तक इस पृथ्वी तथा स्वर्गलोकों में अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रसारित कर दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत के पास महान राज्य एवं अजेय सैनिकों का ऐश्वर्य था। उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें उनका जीवन प्रतीत होता था, किंतु अंततः उन्होंने इन सबों को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा, अतएव उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया। हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की 3 मनोहर पत्नियां थीं जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थीं। जब तीनों की संतानें हुईं तो वे राजा के समान नहीं निकलीं, अतएव इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, उन्होंने अपने पुत्रों को मार डाला। संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। सारे मरुत्गण उससे पूर्णतया संतुष्ट हो गए, जो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे शाप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया।
ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है, अतएव उसने बालक को त्याग देने का विचार किया। लेकिन जब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। बृहस्पति ने ममता से कहा, अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। यह सुनकर ममता ने उत्तर दिया, अरे बृहस्पति, तुम इसको पालो। ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। इस तरह बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। यद्यपि देवताओं ने बालक को पालने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर उसे छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुतगण देवताओं ने बालक का पालन किया और जब महाराज भरत संतान के अभाव से निराश हो गए तो उन्हें यही बालक पुत्र रूप में भेंट किया गया। हरे कृष्णा।